Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Welcome to Level Up English Learning. Today we solve the exercise of unit number 7 and which is about what goes around comes around. जैसी करनी वैसी बढ़नी, मतलब जैसा आप करेंगे वैसा ही आपके साथ होगा। एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले हम बच्चों को रिमाइंडर देंगे कि इस स्टोरी में हमने क्या पढ़ा था। इसमें हमने 2 कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, वन इज माउस एंड द अदर इज फ्रॉग। बच्चों को रिमाइंडर देने के बाद हम एक्सरसाइज सोल्व करते हैं। ओरल जिसका मीनिंग स्पीक, वर्बल जिसे हम ज़बानी कहते हैं उर्दू में, कम्युनिकेशन, कन्वे, कनेक्शन, टॉक उर्दू में जिसे हम बातचीत या फिर बोलचाल भी कहते हैं। कम्युनिकेशन क्या होती है? बातचीत होती है। इसका क्या मतलब कि हम अपनी बात जब दूसरे पर्सन तक कन्वे कर देते हैं, हमारा और उस पर्सन का क्या कनेक्शन जुड़ जाता है, हम उससे टॉक करते हैं जिसे हम बातचीत या फिर ओरल कम्युनिकेशन ज़ुबानी बातचीत या फिर ज़ुबानी बोलचाल कहेंगे। लर्निंग द साउंड्स आवाज़ों को सीखना। वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स हरूफ इल्लत और हरूफ सही। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट्स एंड वाउल साउंड्स। सबसे पहले हम बच्चों को कॉन्सेप्ट देंगे कि बेसिकली वाउल्स होते क्या हैं और कॉन्सोनेंट्स होते क्या हैं। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हम बच्चों से क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट्स और वाउल्स का चार्ट प्रिपेयर करवा लेंगे जैसे कि आपको नजर आ रहा है। इसी तरह कलरफुल चार्ट ले लेंगे, एक तरफ हम सारे कॉन्सोनेंट्स बच्चों से राइट करवा लेंगे और दूसरी तरफ हम वाउल्स राइट करवा लेंगे ताकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और उनकी कॉपीज पे पेस्ट कर दें ताकि वो उन बच्चे बार बार देखें, इनको कभी भूले ना कि वाउल्स कौन से हैं और कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं। फर्स्ट सेंटेंस है इधर, द फ्रॉग स्प्लैश्ड अराउंड एंड swam croaking about as if he had done an admirable feat। कि मेंढक ने इर्द गिर्द छींटे उड़ाए और तैरा और टटर की आवाजें निकाली जैसे इसने एक काबिल तारीफ करतब किया हो। द फ्रॉग इंटेंडेड टू गेट इनटू मिसचीफ। मेंढक ने क्या किया? शरारत करने का इरादा किया। इंटेंडेड इरादा करना। मरियम लाइक्स टू ईट एग्स एंड ब्रेड फॉर ब्रेकफास्ट। मरियम को नाश्ते में अंडे और ढोबा रोटी खाना पसंद है। ओनली 8 एप्पल्स वर लेफ्ट इन दिस बास्केट। इस टोकरी में सिर्फ 8 सेब बचे थे। नईमा इज अ ब्राइट स्टूडेंट ऑफ आवर यूनिवर्सिटी। नईमा हमारी यूनिवर्सिटी की ज़हीन तालिब इल्म है। नेक्स्ट है राइट 5 वर्ड्स स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट एंड वाउल साउंड्स ईच इन योर नोटबुक। यहाँ पे मैंने एक तरफ कॉन्सोनेंट्स के और दूसरी तरफ वाउल्स के लिखे हैं। इसी तरह बच्चों की इसकी मजीद वर्डिंग आप बनवा सकते हैं, उनकी इजियर जितने उनको इजी लगे उतने। यहाँ पे कॉन्सोनेंट का फर्स्ट लिखा है गर्ल, लंच, फिश, बॉल। नेक्स्ट है गॉट। इसी तरह वाउल्स के हैं एलिफेंट, ओवन, अम्ब्रेला, ऑक्टोपस, अगली। नेक्स्ट है रीड द प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। इस बेसिकली बच्चों को क्या करना होता है, इसमें बच्चों की स्पीकिंग के लिए प्रैक्टिस दी जाती है डायलॉग की और हम इसमें बच्चों को बताएंगे कि डायलॉग हमेशा 2 पर्सन्स के दरमियान में होता है या 2 से ज़्यादा या ग्रुप्स के दरमियान हो सकता है। इसी तरह यहाँ पे अब हमारे पास 2 कैरेक्टर्स हैं, हेन और माउस है। हेन क्या कह रही है? हेलो माउस, हाउ आर यू। तो हेलो चूहे, आप कैसे हो। माउस ने क्या कहा? आई एम फाइन थैंक यू, हाउ आर यू। तुम्हारा शुक्रिया, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो। अब हेन ने कहा आई एम गुड, मैं ठीक हूँ। यू लुक इन आ हरी, आप जल्दी में दिखाई देते हो। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। ठीक है, अब माउस ने कहा यस आई एम गेटिंग लेट, जी हाँ मुझे देर हो रही है। आई एम गोइंग विद अ फ्रॉग, कि मैं मेंढक के साथ जा रहा हूँ। टू सी, देखने के लिए, द अंडर वाटर वर्ल्ड, कि पानी के नीचे की दुनिया देखने जा रहा हूँ। नेक्स्ट कैरेक्टर इसमें क्या आ गया है? क्रो आ गई है। ठीक है, हेलो हेन एंड माउस। अब उसने क्या कहा? हेलो मुर्गी और चूहे। व्हाट आर यू बोथ डिस्कसिंग, कि तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो। माउस ने कहा माउस लुक्स हैप्पी टुडे, कि चूहा आज खुश दिखाई देता है। अब हेन ने क्या कहा? ही इज गोइंग विद अ फ्रॉग टू द अंडर वाटर वर्ल्ड, कि वो मेंढक के साथ पानी के नीचे की दुनिया देखने जा रहा है। इसी तरह डायलॉग के साथ साथ बच्चों से हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या आपका दिल करता है अंडर वाटर वर्ल्ड देखने का। ठीक है, नेक्स्ट है क्रो, ओह इट सीम्स इंटरेस्टिंग, कि ये तो बहुत दिलचस्प लगता है, कि ये तो बहुत दिलचस्प वाली बात है। बट इट कैन बी डेंजरस फॉर यू, लेकिन ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। दिस फ्रॉग इज नॉटी, कि ये जो मेंढक है ये बहुत शरारती है। सो बी अवेयर ऑफ हिम, सो इससे होशियार रहना। अब माउस ने क्या कहा? आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, कि मैं अपना ख्याल रखूंगा। यू डोंट नीड टू वरी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। थैंक यू फॉर योर एडवाइस क्रो। ठीक है, अब उसने क्या कहा कि आपकी नसीहत के लिए आपका शुक्रिया। अब क्रो ने क्या कहा? ओके बाय। माउस ने भी कहा बाय और हेन ने भी क्या कहा? गुड बाय, अलविदा कहें या फिर हम इसे खुदा हाफिज भी कह सकते हैं।
इसी तरह हम बता सकते हैं कि फ्रेंड्स क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्रो ने बताया कि आप उससे अवेयर रहना चाहिए। फ्रेंड्स हमेशा अपने एक फ्रेंड्स का क्या अच्छा ही चाहते हैं, बुरा नहीं चाहते। नेक्स्ट है हैव स्टूडेंट्स डिस्कस देयर फेवरेट स्टोरीज, एंगेज देम इन अ कन्वर्सेशन बाय आस्किंग डिफरेंट क्वेश्चंस। कहा जा रहा है कि क्या जो तालिब इल्म है अपनी पसंदीदा कहानियों पर तबादला ख्याल कर चुके हैं। मुख्तलिफ सवालात पूछकर इन्हें गुफ्तगू में मसरूफ कीजिए। हम कैसे इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि हम फर्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं विच इज योर फेवरेट स्टोरी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, विच इज योर फेवरेट स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वुड यू लाइक दिस स्टोरी द मोस्ट, कि ये कहानी आपको सबसे ज्यादा क्यों पसंद है। व्हाई वुड यू लाइक दिस स्टोरी द मोस्ट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं हु इज योर फेवरेट कैरेक्टर इन द स्टोरी एंड व्हाई, कहानी में आपकी पसंदीदा कैरेक्टर कौन है और क्यों है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं ब्रीफली नरेट योर स्टोरी, मुख्तसर अपनी कहानी को बयान कीजिए। इस तरह के हम बच्चों से डिफरेंट क्वेश्चन करके इनसे कन्वर्सेशन करवा सकते हैं। नेक्स्ट है रीडिंग, पढ़ना एंड और क्रिटिकल तनकीदी थिंकिंग, सोच। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पढ़ना और तनकीदी सोच। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पढ़ने का अदराक, इसमें आंसर क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई डज द फ्रॉग टाई हिज फुट टू द माउस फुट, कि मेंढक अपना पाँव चूहे के पाँव के साथ क्यों बांधता है। द फ्रॉग टाइज हिज फुट, कि जो मेंढक अपना पाँव बांधता है, टू द माउस फुट, चूहे के उसके पाँव के साथ, टू शो दिखाने के लिए द वंडरफुल अंडर वाटर वर्ल्ड, कि वो आप उसको हैरत अंगेज अभी दुनिया दिखाने के लिए अपना पाँव चूहे के पाँव के साथ बांधता है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट हैपेंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी, कि इस स्टोरी के आखिर पर या इख्तिताम पर क्या हुआ। इसका आंसर है अ हॉक एट बोथ द फ्रॉग एंड माउस, कि एक बाज आया, उसने क्या किया, मेंढक और चूहे दोनों को खा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है राइट अ समरी ऑफ द फेबल यू हैव जस्ट रेड, ठीक है, कि जो कहानी आपने अभी अभी पढ़ी है इसका खुलासा लिखिए। अ फ्रॉग ट्राइड टू हार्म अ माउस बाय ट्राइंग अप हिज फुट विद हिज फुट एंड टुक हिम इनटू वाटर, कि एक मेंढक ने एक चूहे का पाँव अपने पाँव के साथ बांधकर और इसे पानी में ले जाकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। Soon जल्दी ही द माउस drowned but the frog did not get out of water, क्या हुआ, जल्दी चूहा डूब गया लेकिन मेंढक अपनी पानी से बाहर ना निकला। Then फिर a hawk, एक बाज, attacked them and ate them both, उसने क्या किया, फिर एक बाज ने इन पर हमला किया और दोनों को खा गया। नेक्स्ट है रीड देम एलिमेंट्स ऑफ अ फेबल, कि जो इस कहानी में बताए गए हैं एलिमेंट्स उनको पढ़िए। इसमें कहानी के एलिमेंट्स देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले कैरेक्टर बताया जाता है, सेटिंग होती है, फिर प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट एंड रेजोल्यूशन, या फिर मोरल, ठीक है। ये चीज़ें कहानी में एक में एलिमेंट्स होते हैं एक स्टोरी को डिस्क्राइब करने के लिए। सबसे पहले देखिए कैरेक्टर है, कैरेक्टर्स आर द पीपल एंड एनिमल्स इन द स्टोरी, किसी भी स्टोरी में किरदार जो होते हैं वो एनिमल्स हो सकते हैं, पीपल हो सकते हैं, उनको क्या कहा जाता है, कैरेक्टर कहा जाता है। सेटिंग क्या होती है, इट इज वेयर एंड व्हेन द एक्शन इन द स्टोरी टेक्स प्लेस, के जो इसे कहानी जो है वो कब और कहाँ हो रही है, ठीक है, एक्शन कहाँ इसका प्ले हो रहा है। प्लॉट में क्या होता है, इट इज द थीम ऑफ द स्टोरी, प्लॉट क्या होता है, ये थीम होता है स्टोरी का, अराउंड विच इवेंट्स आर प्लान्ड, जो इसके गिर्द वाक्यात हैं वो कहाँ तश्कील पाते हैं। इट इज़ द बिगनिंग, इसमें प्लॉट में होता क्या है, बिगनिंग होता है, मिडल होता है और एंड ऑफ द स्टोरी होता है। प्लॉट में बेसिकली हमने 3 चीज़ों को डिस्क्राइब करना होता है, इसकी बिगनिंग, मिडल और फिर एंड हमने डिस्क्राइब करना होता है। कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, एवरी फेबल हैज़ अ प्रॉब्लम, ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट होता है, तजाद होता है, एंड मेक्स द कैरेक्टर्स वर्क एंड रिजोल्व इट। कहा जा रहा है कि हर स्टोरी में क्या होता है, कोई ना कोई मसला होता है जो कि किरदार, जो इसमें किरदार पाए जाते हैं, किरदारों को काम करने और इसे हल करने को कहता है। रेजोल्यूशन क्या है, इट इज द रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, इट हैज अ मोरल, ये क्या होता है, रेजोल्यूशन बेसिकली होता क्या है, जो कि क्या होता है, तनाज़ा, जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका क्या होता है, हल होता है और इसका फिर क्या हमें मिलता है, एक मोरल लेसन मिलता है, इखलाकी सबक मिलता है, ठीक है। अ फेबल इज अ शॉर्ट स्टोरी विद एनिमल्स कैरेक्टर्स, इट हैज अ मोरल लेसन, इट इज नॉट बेस्ड ऑन रियलिटी। बेसिकली फेबल क्या होता है कि ये जानवरों के किरदारों के साथ एक छोटी सी कहानी होती है और इससे हमें क्या मिलता है, मोरल लेसन जरूर मिलता है, लेकिन इसका रियलिटी से कोई भी लेना देना नहीं होता। Which is your favorite character of the story, इस स्टोरी में आपका जो आपको पसंद आया कैरेक्टर वो कौन सा है, वो बताएं आप।
माई फेवरेट करेक्टर इन द स्टोरी इज हॉक, ठीक है, कि जो बाज इसमें बताया गया है वो क्या है, मेरा फेवरेट है, बिकॉज क्योंकि ही इज वो है एक करेजियस, कि एक हिम्मत वाला है, ठीक है, उस बहादुरी वाला, क्योंकि वो बहादुर है इसलिए वो मुझे पसंद आया है। रीड द गिवन स्टोरी एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पे क्या कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो कि सबसे पहले है आ, फिर है द, विनिंग, हेयर, चैलेंज्ड, फास्ट, वॉक, वॉन, टोटाइस, लेफ्ट एंड द। अब हमने क्या करना है, इनको यूज करते हुए स्टोरी को नीचे जो लिखी गई इनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हम बच्चों से पूछेंगे कि जो इधर हेल्पिंग वर्ड्स दिए गए हैं इनको पढ़कर क्या लगता है कि ये स्टोरी। एक दफा देयर लिव्ड अ हेयर एंड अ टर्टल्स इन अ फॉरेस्ट, के एक जंगल में एक खरगोश और कछुआ रहते थे। द हेयर, देखिए फर्स्ट हमारा फिलिंग द ब्लैंक फिल होगी, हेयर आ गया, ठीक है। द हेयर वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज स्पीड, कि खरगोश को अपनी तेज रफ्तारी पर बहुत ज्यादा फख्र था। He used to make fun of a tortoise for being too slow, कि वो कछुए की सुस्त रफ्तारी पर मजाक उड़ाया करता था। One day, एक दिन the tortoise challenged the hare to a race। एक दिन क्या हुआ कि खरगोश ने क्या किया, कछुए ने क्या किया, उसे एक चैलेंज कर दिया कि मेरे साथ मुकाबला करो, किसका, टू अ रेस, दौड़ने के लिए। The hare accepted the challenge। अब खरगोश ने क्या किया, मुकाबला कबूल कर लिया। The race started, फिर दौड़ शुरू हुई। The hare ran very fast, क्या था, खरगोश बहुत तेज भागा। The turtle was left much behind, कछुआ बहुत पीछे रह गया था, ठीक है, ज्यादा पीछे रह गया क्योंकि जो खरगोश बहुत तेज भागता है। The hare got tired, अब क्या था, खरगोश थक चुका था। And stopped to have some rest under a tree, अब उसने क्या सोचा, आराम करने के लिए सोचा कि कुछ दरख्त के नीचे लेट जाऊं, ठीक है, थोड़ा आराम कर लूं। He fell asleep, उसे क्या, उसे नींद आ गई या फिर वो सो गया। द टर्टल्स पास्ड हिम, अब खामोशी से क्या हुआ, कछुए ने आराम से इसके पास से गुजर गया। एंड रीच द विनिंग पोस्ट, और जीत के मुकाम पर पहुंच गया। द हेयर वोक अप एंड रैन एज फास्ट एज ही कुड, अब खरगोश जागा, जितना तेज भाग सकता था वो उतना तेज भागा। He saw the tortoise was already here at the winning post, इसने देखा कि कछुआ उस जीत के मुकाम पर पहले ही मौजूद था। The tortoise had won the race, कछुआ दौड़ जीत चुका था। स्टोरी के बाद हम बच्चों से पूछेंगे कि इससे उनको क्या मोरल लेसन मिल रहा है। इससे ये हम बताएंगे कि कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मे बी वो जिस चीज़ में वीक है वही उसकी स्ट्रेंथ हो, ठीक है। हम ये बच्चों को सिखाएंगे कि कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए। रीड द स्टोरी अगेन एंड राइट द समरी इन योर ओन वर्ड्स इन योर नोटबुक, कि इस स्टोरी को दोबारा पढ़ा जाए और इसकी स्टोरी को क्या किया जाए, समरी को अपने ही वर्ड्स में राइट किया जाए। इसको देख लेते हैं। अ फ्रॉग, एक मेंढक ने ट्राइड, कोशिश की, टू हार्म, नुकसान पहुंचाने की, अ माउस, एक चूहे को, बाय ट्राइंग, कोशिश करके, अप हिज फुट, अपने पाँव को, विद हिज फुट, उसके पाँव के साथ बांध के, एंड टुक हिम, उसे ले गया, इनटू द वाटर, वाटर में, पानी में। एक मेंढक ने एक चूहे का पाँव अपने पाँव के साथ बांधकर और इसे पानी में ले जाकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। सून, जल्दी ही, द माउस ड्रोन्ड बट द फ्रॉग डिड नॉट गेट आउट ऑफ द वाटर, क्या हुआ कि वो उसे पानी में जब ले गया जल्दी चूहा डूब गया, लेकिन मेंढक अपनी पानी में बाहर ना निकला। देन अ हॉक, तभी एक बाज, अटैक्ड देम, इन पर हमला कर दिया। देम यहाँ पे कौन है, माउस और, जी बिल्कुल यहाँ पे ये दोनों करेक्टर हैं। एंड एट देम बोथ, और दोनों को वो खा गया। फिर मेंढक और चूहे पर दोनों पर हमला किया और उन दोनों को खा गया। ये क्या शॉर्ट समरी है इस स्टोरी की। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक है, ठीक है। स्टोरी जैसे बच्चे डन कर चुके हैं उनके अकॉर्डिंग उनसे क्वेश्चन पूछते जाएंगे और आंसर लेते जाएंगे। द फ्रॉग लिव्ड इन डैश फॉर मोस्ट ऑफ हिज लाइफ, कि मेंढक अपनी ज्यादातर जिंदगी डैश में रहा, किसमें, वाटर। तो हम यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक में वाटर लिख भी देंगे और टिक भी कर देंगे। द फ्रॉग टाइट द माउस फुट टू हिज ओन विद अ पीस ऑफ, ठीक, किसके साथ उसने किया था, बांधा था, मेंढक ने डैश के एक टुकड़े के साथ अपने पाँव के चूहे के साथ बांध दिया, धागा, ठीक है, थ्रेड कहेंगे इसे। The poor dash drowned and his body floated on the surface of the water. Mouse, ठीक है, टिक भी कर देंगे और साथ में राइट भी कर देंगे कि बेचारा चूहा डूब गया और इसका जिस्म तैरकर पानी की सतह पर आ गया। As you saw,
ठीक है, जो आप बोएंगे यू शैल यू रीप, जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। द हॉक हैड अ गुड डैश सपर, ठीक है, कि बाज ने एक डैश खाया। सपर किसे हम कहते हैं, शाम के खाने को कहते हैं। एनालिटिकल रीडिंग, तजियाती पढ़ाई। रीड एनी फेबल, राइट इट्स एलिमेंट्स एंड मोरल इन योर नोटबुक। कोई भी स्टोरी लें, उसके जो एलिमेंट्स है, जैसे हमने पीछे बात की है क्या क्या होते हैं उसमें, कैरेक्टर्स बताना होता है, ठीक है। स्टोरी का क्या हमने बताना, मिडल, ठीक है, बिगनिंग मिडल और एंडिंग बतानी होती है, और एंड पे हमने उसका मोरल जरूर बताना होता है। इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास फेबल है, वो क्या होगा, द लायन एंड द काउस, ठीक है। इसमें हम इसका बताएंगे। कैरेक्टर्स इसमें क्या है, अ लायन एंड 4 काउस हैं, एक शेर है इसमें और 4 गायें हैं। नेक्स्ट इसमें क्या आ जाएगा, सेटिंग आ जाएगी। सेटिंग है द स्टोरी टुक प्लेस इन अ फॉरेस्ट, ये जो स्टोरी है फॉरेस्ट में प्ले की जा रही है। एंड इट वाज डे टाइम, और क्या दिन क्या है, मतलब जो किस वक्त हो रही है, डे टाइम हो रही है। प्लॉट, प्लॉट में हमने बेसिकली बिगनिंग मिडल और एंडिंग बतानी होती है। बिगनिंग क्या है, बिगनिंग देख लेते हैं इसकी। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफा का जिक्र है। देयर लिव्ड 4 काउस, कि जो 4 गायें हैं, इन द फॉरेस्ट, जंगल में रहती थी। एवरी डे, हर दिन। दे यूज टू ग्रेस टुगेदर, इकट्ठी चढ़ती थी। इन अ पर्टिकुलरली स्पॉट, ठीक है, एक खास मुकाम पर। दे वर आल फ्रेंड्स, ये चारों क्या थी, दोस्त थी। वन डे अ लायन केम, एक दिन क्या हुआ, एक शेर आ गया। ये क्या हो गया, हमारी बिगनिंग, जिसमें हमने बिगनिंग जिसमें बता दिया कि हमारा प्लॉट कैसे स्टार्ट हो रहा है। अब मिडल को देख लेते हैं। द लायन वांटेड, जो शेर था वो चाहता था, टू एट देम, इनको खाना। सो लिहाजा ही वेंट टू कैच देम, इनको वो पकड़ना चाहता था। व्हेन द काउस सा द लायन, ठीक है, जब जो काउस थी उन्होंने लायन को देखा, शेर को देखा। ऑल ऑफ देम फॉट विद हिम, सबने इसके साथ मुकाबला किया। द लायन हैड टू रन अवे, ठीक है, वहां से वो क्या था, रन अवे मतलब भाग गया, ठीक है, इन 3-4 का मुकाबला ना कर पाया। ये हो गया हमारा मिडल। अब एंड हम कैसे बताएंगे, अब हम ये एंडिंग बताएंगे। इसमें कैसे बताएंगे, आ फ्यू डेज, के कुछ दिन बाद, पास्ट जब गुजरे। एंड द काउ क्रेल्ड बिटवीन देमसेल्व्स, वो आपस में क्या हो गया, उनका झगड़ा हो गया। एंड स्टार्टेड ग्रेजिंग सेपरेटली, और अलग अलग चरना शुरू होगी। वन बाय वन द लायन किल्ड ऑल ऑफ देम, इस तरह क्या हुआ, लायन ने एक एक करके चारों को खा गया। अब इसमें तनाजिया, ठीक है। द लायन वांटेड, जो इसमें शेर वो चाहता है, टू इट द काउस, वो सारी गायों को खाना चाहता है, गायें जो इसमें। एंड काउस, और गायें क्या चाहते हैं, वांटेड टू सेव देमसेल्फ, वो खुद को महफूज करना चाहती हैं। रेजोल्यूशन, द लायन टुक एडवांटेज ऑफ द क्वेल बिटवीन द काउस एंड देम ऑल, क्या हुआ कि शेर क्या था, शेर ने जो गायें थी उनके दरमियान जो झगड़ा, उससे फायदा उठाया और सबको खा गया। मोरल, जिससे हमें इखलाकी सबक मिलता है, वो क्या, यूनियन इज द स्ट्रेंथ, के इत्तेफाक में बरकत है। इसमें हमने क्या पढ़े, स्टोरी के एलिमेंट्स पढ़े, जिसमें सबसे पहले हमने कैरेक्टर बताया, सेटिंग बताई, उसके बाद प्लॉट, जो कि प्लॉट के 3 टाइप्स में हमने करना होता है, जिसमें हमने बिगनिंग मिडल एंड बताना होता है। फिर बाद में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जिसे फिर हम लास्ट पे हमने क्या बताना होता है, मोरल, इस स्टोरी से हमें कौन सा मोरल लेसन मिल रहा है। नेक्स्ट है लैंग्वेज फोकस 1 पर तवज्जो, वोकैबुलरी बिल्डिंग, ज़हीरा अल्फाज में इजाफा। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको उनके मीनिंग के साथ पढ़ते हैं। क्रॉकिंग, टटर करना, जो कि बेसिकली मेंढक की जो आवाज़ से आती है उसको कहा जाता है। अ साउंड मेड बाय अ फ्रॉग, आवाज़ जो एक मेंढक निकालता है। इंटेंट, इरादा। द पर्पस, टू डू समथिंग, कुछ करने का इरादा या फिर मकसद। ड्रैग, खींचना। टू पुल समबॉडी, किसी को खींचना। फ्राइटेंड, डरा हुआ, डरना। अफ्रेड, खौफजदा। नेक्स्ट है पाउंस्ड, हमला किया। स्प्रिंग फॉरवर्ड्स, सडनली, सो एज द कैच समथिंग, किसी चीज को पकड़ने के लिए अचानक आगे की जानब उछलना। नेक्स्ट है कंपाउंड वर्ड, जो कंपाउंड वर्ड्स होते क्या हैं, रीडमी ब्लॉग को देखते हैं कि कंपाउंड वर्ड्स होते क्या हैं। Compound words are formed when 2 words are put together to form a new word with a new meaning. कि जब एक नया लफ्ज एक नए मायने के साथ बनाने के लिए 2 अल्फाजों को जब आपस में मिलाया जाता है, ठीक है, 2 वर्ड्स को जब आपस में मिलाया जाता है और वो क्या करता है, एक नया अल्फाज बना देता है, उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड वर्ड्स। यहाँ पे जैसे एग्जांपल्स दी गई हैं, वर्ड नंबर 1, वर्ड 2, यहाँ पे फिर इन दोनों को मिला के कंपाउंड वर्ड्स, जिसे कहते हैं कि 2 वर्ड्स को मिला के एक नया वर्ड बनाना, जिसके मीनिंग भी डिफरेंट होते हैं। जैसे बर्थ और डे, ठीक है, बर्थ क्या, पैदाइश अलग से, डे दिन होता है, ठीक है, दोनों के क्या है, अलग अलग वर्ड्स हैं, लेकिन जब दोनों को मिला के एक न्यू वर्ड्स बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड वर्ड, ठीक है, और उसे हम क्या कहेंगे, बर्थडे। आफ्टरनून, आफ्टरनून। बैकबोन, बैकबोन। चेयरमैन, चेयरमैन। एयरपोर्ट, एयरपोर्ट। मिल्क शेक, मिल्क शेक।
मेक कंपाउंड वर्ड्स बाय कंबाइनिंग, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको देखना है और क्या करना है, नए वर्ड्स बनाने हैं। यहाँ पे टेबल, बेड, सन, एयर, टूथ, मून, फायरपोट, रूम, शाइन एंड लाइट, यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन सबको देखना है और हमने क्या करना है, इनसे कंपाउंड वर्ड्स बनाने हैं जितने हमसे बन सके। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टेबल स्पून, ठीक है, टेबल, और यहाँ पे हमारे पास वर्ड क्या है, हम इसके साथ लगा देंगे टेबल स्पून, ठीक है। नेक्स्ट है बेड साइड, सन फ्लावर, एयरपोर्ट, टूथपिक, मूनलाइट, बेडरूम, ठीक है। हमने ये क्या किए, ये जो वर्ड्स थे इन्हीं को लेके हमने क्या किए हैं, न्यू कंपाउंड वर्ड्स बनाए हैं। नेक्स्ट है होमोनम्स, रीड द गिवन होमोनम्स एंड देयर यूजेस। होमोनम्स होते क्या हैं, हम हिज्जा, ठीक है, जिसमें स्पेलिंग सेम होते हैं लेकिन क्या होते हैं, वर्ड्स के मीनिंग्स अलग होते हैं। रीडमी ब्लॉक को देखते हैं। होमोनम्स आर वर्ड्स दैट साउंड्स द सेम एंड हैव द सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग। होमोनम्स में क्या होते हैं, जो वर्ड होते हैं उनके स्पेलिंग भी सेम होते हैं, साउंड भी सेम होती हैं, लेकिन उनके मीनिंग्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे कि इधर एग्जांपल दी गई, इनको देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है सिंक, ठीक है, इनकी साउंड क्या है दोनों की, सिंक, लेकिन स्पेलिंग भी क्या है, सेम, लेकिन मीनिंग क्या है, इनके डिफरेंट है। इस सिंक का मीनिंग है, जो बावर्ची खाने में सिंक होता है वो एक सिंक है डूब जाने वाला, ठीक है। देयर आर सम प्लेट्स इन द किचन सिंक, बावर्ची खाने की सिंक में चंद प्लेटें हैं। नेक्स्ट सिंक डूबने वाला, द शिप सिंक्स टू द बॉटम ऑफ द सी, जहाज समुंदर की तह में डूब गया। टाई बांधना, और टाई जो मर्द हजरात पहनते हैं, ठीक है। प्लीज टाई अ नॉट इन दिस रोप, बराए मेहरबानी इस रस्सी की एक गांठ बांध दो। ही लाइक्स टू वेयर अ टाई एंड शर्ट, इसे एक टाई और शर्ट पहनना पसंद है। पार्क, गाड़ी खड़ा करने वाली, जो पार्क जहाँ बच्चे खेलने भी जाते हैं उसे कहा जाएगा। They usually park their cars outside their house, वो आमतौर पर अपने घर के बाहर अपनी कारें खड़ी करते हैं। The children are playing in the park, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। बैंक, किनारा, जो किसी भी नहर का, दरिया का किनारा होता है उसे कहा जाता है, और एक बैंक जिसमें हम मनी वगैरह जमा करवाते हैं उसे कहा जाता है। अली bought a house near the river bank, अली ने दरिया के किनारे के करीब एक घर खरीदा। सारा ओपन्ड एन अकाउंट इन अ बैंक, सारा ने एक बैंक में अकाउंट खुलवाया। मैच, ठीक है, जिसे माचिस जैसे कहते हैं आग लाने के लिए जो यूज़ की जाती है, एक मैच जो हम देखते हैं, ठीक है। कुड यू प्लीज लाइट मैच स्टिक्स, ठीक है, बराए मेहरबानी क्या तुम एक माचिस की तीली जला सकते हो। दे वॉन द क्रिकेट मैच, वो क्रिकेट मैच जीत। द गिवन सेंटेंसेज एंड इनसर्कल द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन होमोनम्स, ठीक है। द एप्पल्स आर बिगनिंग, ठीक है, टू ड्रॉप फॉल, इसमें क्या आएगा, ड्रॉप आएगा या फिर फॉल आएगा। ड्रॉप अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ लिक्विड फ्रॉम द ट्रीज, देखें एप्पल जो है वो ड्रॉप भी होती है, फॉल भी होती है, इसलिए ये दोनों ही क्या है, करेक्ट है, इन दोनों को क्या कर दिया जाएगा, सर्कल कर दिया जाएगा। ही हेल्ड द बर्ड जेंटली इन हिज, के उसने जो इसने परिंदे को नरमी से अपनी डैश में पकड़ा। पाम, यहाँ पे दो लिखे गए, ठीक है, एक पाम यहाँ पे भी लिखा गया, एक ये वाला भी पाम लिखा गया है। अब हमने देखना है कि कौन सा पाम आएगा, ठीक है। इस पाम को देख लेते हैं। आ स्ट्रेट ट्री विद लॉन्ग लीव्स एट द टॉप, एक दरख्त होता है उसे पाम कहा जाता है। एक पाम हमारे हाथ की हथेली। द इनर सरफेस ऑफ द हैंड बिटवीन द रिस्ट एंड द फिंगर्स, पाम किसे कहते हैं, जो हमारी उंगलियों और हमारी रिस्ट कलाई के दरमियान जो मिड में जगह होती है ना हमारे हाथ की, उसे हम क्या कहते हैं, पाम, मतलब हमारे हाथ की हथेली। अब इसमें कौन सा आएगा, किसने परिंदे को नरमी से अपनी हथेली में पकड़ा, तो कौन सा आएगा, ये वाला पाम आएगा, ना कि ट्री वाला, ठीक है। नेक्स्ट है द की वॉज हैंगिंग फ्रॉम अ नेल, ठीक है, कि जो चाबियां दरवाजे पर गूंठी के साथ लटकी हुई हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा नेल आएगा। द थिन हार्ड लेयर कवरिंग द आउटर टिप ऑफ द फिंगर्स और टूज, ठीक है, जो हमारे हाथ और पाँव पे होते हैं ना नेल, ये वाला एक नेल, ठीक है। अब उसके साथ हमारे हम चाबियां नहीं लटका सकते ना, तो ये वाला नेल आ जाएगा, जो कि जिसका मीनिंग है अ स्मॉल पॉइंटेड पीस ऑफ मेटल विद अ फ्लैट हेड बाय द डोर, कि जो गूंठी सी लगाई जाती है जिसके साथ हम कील वगैरह होती है, अपनी कीज वगैरह लटकाते हैं, तो ये वाला क्या आ जाएगा, ये वाला नेल आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे होमोनम्स दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं, जिनके मीनिंग्स सेम डिफरेंट होते हैं लेकिन साउंड्स और स्पेलिंग क्या होते हैं, सेम होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले राइट है, एक राइट दायां, दूसरा राइट क्या होगा, दुरुस्त वाला, ठीक है। नेक्स्ट है फेयर, जो कि गोरा होता है, दूसरा फेयर मुंसिफ होता है। ग्लासेस, ग्लास जो होते हैं, और दूसरे ग्लासी जो ऐनक वगैरह होती है, वेल अच्छा, और वेल एक कुआं है। अब इसके सेंटेंसेस कहा गया है कि इसके सेंटेंसेस बनाए, उसे देख लेते हैं। इनके सेंटेंसेस हैं राइट, दोनों राइट लिख दिए गए हैं, जिसका एक का मीनिंग दायां और दूसरे का दुरुस्त है।
दिस इज माई राइट हैंड, कि ये मेरा कौन सा दायां हाथ है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज राइट, कि इसका जवाब है वो बिल्कुल दुरुस्त है। इस सवाल का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट है फेयर, इसका मीनिंग गोरा। हर कम्प्लेक्शन इज फेयर, इसका रंग गोरा है। अली इज अ फेयर एंड वाइज मैन, अली एक मुनसिफ और अक्लमंद आदमी है। नेक्स्ट ग्लासेस है। आई हैव बॉट अ सेट ऑफ ग्लासेस, के मैंने ग्लासों का एक नया जोड़ा खरीदा। द कलर ऑफ योर ग्लासेस इज पिंक, कि तुम्हारी या आपकी ऐनक का रंग गुलाबी है। नेक्स्ट वेल, जिसे हम अच्छा और कुआं भी कहते हैं। आई एम फीलिंग वेल, कि मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। आई एम ब्रिंगिंग वाटर फ्रॉम द वेल, कि मैं कुएं से पानी लाया हूँ। यहाँ पे ई आएगा, ठीक है, कि मैं पानी कुएं से लाया हूँ। लर्निंग टू स्पेल, जिसमें हम क्या करते हैं बच्चे, स्पेलिंग वगैरह सीखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, वन लेटर मिस होता है, उसे ऐड करने से एक पूरा वर्ड बन जाता है। जैसे कि आपको नजर आ रहा है वंडरफुल, इसमें आर ऐड किया, ठीक है, आर लेटर ऐड किया तो वंडरफुल पूरा बन गया। थ्रेड, सरफेस, ड्रॉन्ड और सपर। नेक्स्ट है ग्रामर, जिसमें पर्सनल प्रोनाउन है, इसको देख लेते हैं। रीडमी ब्लॉक को पढ़ते हैं। पर्सनल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेम सेंटेंसेस, इट एंड्स इन सेल्फ और सेल्व्स। जो वर्ड्स सेंटेंसेस जो होते हैं ये किन पे खत्म होते हैं, सेल्फ पे, ठीक है, या फिर सेल्व्स पे होते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स को देख लेते हैं। द फ्रॉग हर्ट इटसेल्फ व्हाइल प्लेइंग, मेंढक ने खेल के दौरान अपने आप को जख्मी कर लिया। यहाँ पे अब इटसेल्फ क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। अली इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू हिज न्यू नेबर, अली ने अपने नए हमसाये से अपना तारुफ करवाया। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स, अल्लाह उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। सना बॉट अ ड्रेस फॉर हर सेल्फ, सना ने अपने लिए एक नया जोड़ा खरीदा। यू शुड कंप्लीट योर असाइनमेंट योर सेल्फ, कि तुम्हें अपना काम खुद मुकम्मल करना चाहिए। वी आर इंजॉइंग आवर सेल्फ, हम अपने आप से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। आई प्रिपेयर लंच माई सेल्फ, मैंने अपने लिए दोपहर का खाना तैयार किया। यहाँ पे देखें जितने भी प्रोनाउंस हैं, जैसे कि हमने रीड मी ब्लॉक में पढ़ा सेल्फ या सेल्फ्स आता है, ऐसे इसमें इट सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ और माई सेल्फ, ये क्या है, सारे पर्सनल प्रोनाउन हैं। नेक्स्ट है यूज द पर्सनल प्रोनाउंस ऑन द प्रीवियस पेज इन योर सेंटेंसेस एंड राइट देम इन योर नोटबुक। जो कि अभी हमने पर्सनल प्रोनाउंस पढ़े, इनके क्या करें, सेंटेंसेस बनाएं। सबसे पहले इट सेल्फ, इसका सेंटेंस देख लेते हैं। द वुंड हील्ड इट सेल्फ, जख्म खुद ब खुद भर गया। हिमसेल्फ, ही रोट दिस पोएम हिमसेल्फ, इसने ये नज़म खुद लिखी। देमसेल्व्स का देख लेते हैं। दे वर सिटिंग अराउंड द फायर एंड ट्राइंग टू कीप देमसेल्व्स वार्म, वो आग के इर्द गिर्द बैठे थे और अपने आप को गर्म करने की कोशिश कर रहे थे। नेक्स्ट हरसेल्फ है। शी हरसेल्फ हेल्प्ड हिम, कि उसने क्या की, उसकी मदद की, ठीक है। योरसेल्व्स, यू शुड कुक इट योरसेल्फ, कि तुम्हें इसे खुद पकाना चाहिए। आवरसेल्फ, वी मस्ट टेक गुड केयर ऑफ आवरसेल्व्स, ठीक है, कि हमें खुद की क्या करनी चाहिए, अच्छी हिफाजत करनी चाहिए। माई सेल्फ, आई मेड दिस कार्ड माई सेल्फ, कि मैंने ये कार्ड खुद बनाया। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ बी एंड डू, इसको रीडमी ब्लॉक को देख लेते हैं। बी हैज 4 फॉर्म्स इन द प्रेजेंट, इज, एम, आर, ठीक है। बताया जा रहा है कि जमाना हाल में बी की कितनी टाइप्स हैं, 4 हैं, ठीक है, इज, एम, आर, ठीक है। नेक्स्ट बताया जा रहा है बी हैज 2 फॉर्म्स इन द पास्ट, जो पास्ट में माजी में होती हैं वो वास वार होती हैं। डू हैज 2 फॉर्म्स इन द प्रेजेंट, डू एंड डस, ठीक है, जो कि प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जो कि इंटेरोगेटिव के लिए यूज होती हैं। डू हैज 1 फॉर्म इन द पास्ट, जो कि है डिड, ठीक है। वी पुट दीज वर्ब्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेस टू मेक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जब इज, एम, आर या फिर वास वर या फिर इसके बाद डिड, डू, डस सेंटेंस के स्टार्ट पे आ जाए तो ये क्या हो जाते हैं, सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव हो जाते हैं। इसी तरह जैसे दिखाया जा रहा है इज, एम और आर जो प्रेजेंट में यूज होते हैं, वास वर्ब पास्ट में। डू और डज प्रेजेंट। बी के सेंटेंसेस देख लेते हैं। इज द हॉक ईटिंग अ फ्रॉग, क्या बाज एक मेंढक को खा रहा है। आर द बॉयज प्लेइंग, क्या लड़के खेल रहे हैं। एम आई रीडिंग अ स्टोरी बुक, क्या मैं एक कहानी वाली किताब पढ़ रहा हूँ। ये तीनों किसमें यूज होंगे, प्रेजेंट में। इज, आर, एम प्रेजेंट में यूज होंगे। वास और वर पास्ट में यूज होंगे। वास, अनम कुकिंग पास्ता, क्या अनम पास्ता पका रही थी।
वर अ फ्रॉग एंड अ माउस स्विमिंग इन द पाउंड, क्या एक मेंढक और चूहा तालाब में तैर रहे थे। नेक्स्ट डू को देख लेते हैं, जिसमें डज और डू यूज होगा, जो कि प्रेजेंट में होगा, और डिड किसमें, पास्ट में यूज होगा। डज अली राइड अ बाइसिकल, क्या अली एक बाइसिकल चलाता है। डू वी गेट अप अर्ली, क्या हम जल्दी उठते हैं। डिड दे लर्न अ लेसन, क्या इन्होंने सबक याद किया। नेक्स्ट है राइट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ द फॉर्म ऑफ बी एंड डू इन योर नोटबुक, इसको देख लेते हैं। डू, यहाँ पे डू के सेंटेंसेस पहले देख लेते हैं। डज शी कुक मील, क्या वो खाना पकाती है। डू यू गो फॉर अ वॉक, क्या आप सैर के लिए जाते हैं। डिड ही टेक टी, क्या इसने चाय पी। नेक्स्ट बी के सेंटेंसेस को देख लेते हैं। इज हिना वॉशिंग क्लॉथ्स, क्या हिना कपड़े धो रही है। आर दे वर्किंग हार्ड फॉर एग्जाम्स, क्या वो इम्तहानात के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। एम आई लुकिंग गुड, क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ। वाज अली लर्निंग हिज लेसन, क्या अली अपना सबक याद कर रहा था। वर दे कैचिंग फिशेस, क्या वो मछलियाँ पकड़ रहे थे। नेक्स्ट है रीराइट द गिवन सेंटेंसेस बाय एडिंग करेक्ट पंक्चुएशंस इन योर नोटबुक। ठीक है, अब हम बच्चों को ये बताएंगे कि जब भी कोई नया सेंटेंस स्टार्ट होता है तो फर्स्ट जो लेटर होता है वो क्या आता है, कैपिटल। जैसे कि इन सब में क्या है, फर्स्ट वर्ड कैपिटल राइट किए गए हैं रीराइट में। जब हमारी बात खत्म हो जाती है तो लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। इसी तरह इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, जो क्वेश्चन मार्क होता है, इसी तरह जब हमारा सेंटेंस खत्म हो जाता है तो फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हम एक्सक्लेमेशन मार्क कब लगाते हैं, जब हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स शो करते हैं तब लगाते हैं। हाइफन जो छोटी सी लाइन है, इज यूज्ड टू जॉइन टू और मोर वर्ड्स टुगेदर। ठीक है, ये वर्ड्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि सारा इज 22 ईयर्स ओल्ड, सारा नेम है। ऐसे भी जब भी किसी पर्सन का जो नाम होता है उसका फर्स्ट जो लेटर होता है वो कैपिटल आता है। जैसे सारा नेम है तो फर्स्ट वर्ड लेटर इसका कैपिटल एस कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, सारा, और लास्ट पे क्या हम लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। ओह, इसी तरह स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जब दी जाती हैं तो हमने अभी पढ़ा एक्सक्लेमेशन मार्क्स आता है। ओह, तो ओ कैपिटल और इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क और लास्ट पे हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, द फ्रॉग, टी कैपिटल आ जाएगा। डिसीव्ड द पुअर माउस, फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क है ये, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। डू स्टार्ट पे है और डी क्या आ जाएगा, कैपिटल। डू यू नो द मोरल ऑफ द स्टोरी, आई कैपिटल आ जाएगा। इट इज रेनिंग आउटसाइड, पूछा जा रहा है कि बाहर क्या है, बारिश हो रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा यहाँ पे। ठीक है, फुल स्टॉप आ जाएगा। नेक्स्ट है राइटिंग, लिखने के लिए सीखना। राइट अ स्टोरी अबाउट योर फेवरेट एनिमल्स एंड आल्सो नोट द एलिमेंट्स। ठीक है, जो अभी हमने पीछे एलिमेंट्स पढ़े हैं वो राइट किए जाएं इसमें। इसको देख लेते हैं, दोनों को देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिएटिव राइटिंग है। अ फ्रेंड इंडीड, अ फ्रेंड इंडीड। जैसे कि इस स्टोरी को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो ये स्टोरी अबाउट फेवरेट एनिमल, जिसमें हमने फेबल, कैरेक्टर्स, सेटिंग और इसमें हमने प्लॉट बताना होता है, बिगनिंग, ठीक है, मिडल और इसकी एंडिंग, और लास्ट पे हमने मोरल वगैरह बताना होता है। और जो स्टोरी है अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके ऊपर एनिमेटेड स्टोरी रेडी की गई है, आप डिस्क्रिप्शन पे जाके इसका लिंक ओपन करें, आपको इसके अबाउट एक एनिमेटेड स्टोरी है। ठीक है, जिसमें फुल स्टोरी डिस्क्राइब की गई है, आप उसको ज़रूर जाके वॉच कीजिए। इस स्टोरी को देख लेते हैं। अली एंड उमर वर फास्ट फ्रेंड, अली और उमर दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। ठीक है, गहरे दोस्त थे। वन अ हॉलीडे, के एक दिन छुट्टी के दिन, दे वेंट इनटू अ फॉरेस्ट, वो जंगल पे गए। सडनली, अचानक, दे सा अ बियर कमिंग एट देम, इन्होंने अपनी तरफ एक रिच को आते हुए देखा। अली क्लाइंब्ड अप द ट्री, अली दरख्त पर चढ़ गया। एंड ही डिड नॉट थिंक अबाउट उमर, उसने उमर का ना सोचा। उमर डिड नॉट नो अबाउट क्लाइंबिंग द ट्री, कि वो कैसे दरख्त को चढ़े वो नहीं जानता था। उमर ले डाउन, नीचे लेट गया। एंड हेल्ड हिज ब्रेथ, उसने अपने सांस को बंद कर लिया। द बियर केम, स्निफ्ड हिम एंड थॉट ही वाज डेड एंड वेंट अवे। अब ब्रीच इसके पास आया, इसने उसे सूंघा और समझा कि ये मरा हुआ है। ठीक है, उसे जब सूंघा उसे लगा कि ये मरा हुआ है और वहां से चला गया। अली आस्क्ड, अली ने पूछा, व्हाट डिड द बियर विस्परिंग, ठीक है, विस्पर इनटू ईयर्स, उसने आपके कान में क्या सरगोशी की है। उमर रिप्लाइड, उमर ने जवाब दिया, द बियर आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा, टू कीप अवे, दूर रहें, फ्रॉम फ्रेंड्स, ऐसे दोस्तों से, लाइक यू, आप जैसे, एंड वेंट अवे, और वो चला गया, मतलब सेल्फिश दोस्तों से दूर रहें। अब इसका मोरल क्या है, अ फ्रेंड इंडीड इज अ फ्रेंड इन नीड, दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए। इसी के साथ हमारा ये जो लेक्चर कंप्लीट होता है, एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप इसमें डिस्क्रिप्शन पे जाके इसकी स्टोरी का लिंक है, इसके ऊपर पूरी एनिमेटेड